का पीछे काफी बड़ी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। जैसे कि बच्चों आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम भी आप सभी लोग जानते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि हम आज आप लोगों को इनके बेसिक फॉर्मूले के बारे में बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाली वीडियोस के लिए। तो बच्चों इन फॉर्मूलोज को आप क्या करेंगे, अपनी अपनी कॉपी में लिखने का काम करेंगे और इनको जब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इनको डेली डेली रिवाइज करना है जिससे कि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके की गलती ना करें। तो बच्चों सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास इसमें जो है, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा पीडीएफ क्रिएट किया है जो कि मेरे को किसी बुक से मिला है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्यूब क्यूब सबसे पहले होता क्या है आप सब लोग जानते हैं कि क्यूब हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी जिसको एलएस से बोला जाता है। जब हमारे पास कोई कर्व सरफेस आता है तो एलएस से कोई हम क्या बोल देते हैं, सीएस से बोल देते हैं। बात दोनों के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। तो एलएस से जो रहेगा हमारे पास इसका 4a स्क्वायर रहेगा। सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो बच्चों स्क्वायर स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं। स्क्वायर यूनिट का मतलब जैसे सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप लोगों को मीटर दिया गया है तो मीटर स्क्वायर आप लोगों को लगाना है। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अगर हम बात करते हैं बच्चों टीएसए की यानी टोटल सरफेस एरिया, तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आता है उसको हम क्या बोलते हैं, 6a स्क्वायर आता है। कितना आता है बच्चों, 6a स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास जहां पर एरिया आएगा वहां पर आप ये स्क्वायर यूनिट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है बात वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हम जब क्यूब का निकालते हैं तो क्या आता है, एक क्यूब आता है। अगर हम बात करते हैं डायगोनल की तो डायगोनल हमारे पास, डायगोनल किसकी बच्चों, क्यूब की। तो डायगोनल ऑफ क्यूब हमारे पास कितना आता है, √3a। ये भी बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। बच्चों प्रोसीड करते हैं हम किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। तो ये जल्दी जल्दी से आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनको बार बार एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एक दूसरे के साथ अपने फॉर्मूले डिस्कस कीजिए जिससे कि आपके माइंड से किसी भी तरीके से स्लिप ना हो पाए। बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में बच्चों सबसे पहले जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2l + के b मल्टीप्लाई बाय के हाइट। अब बच्चों आप सब लोग जानते हैं 2l + b क्या होता है, हमारे पास पैरामीटर। आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा पैरामीटर। तो पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय के हाइट जिसको क्या बोला जाता है, एलएस से। समझ गए नहीं समझ गए, पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय के हाइट, तो यानी पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय के हाइट दैट इज द एलएसए ऑफ क्यूबॉइड। ये वाली बात भी आप सभी बच्चों को समझ में आती होगी। बात करते हैं हम किसकी, टीएसए की। अब टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप सब लोग पढ़े भी होंगे, 2lb + bh + के hL हो जाता है। तो ये भी हमारे पास किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। क्लियर हो गई बात सभी को। अगर हम बात करते हैं बच्चों किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, तो आप सब लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब भी हम कभी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम हम जब निकालेंगे तो जैसे आप लोगों को बताया था मैंने क्या, एरिया में स्क्वायर यूनिट लगाया जाता है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्यूबिक यूनिट। क्या लगाएंगे, क्यूबिक यूनिट। यानी अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर के ऊपर कितना लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। मीटर दिया था तो मीटर क्यूब लगा देते। क्लियर हो गई है सभी लोगों को बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम इसकी डायगोनल की बात करते हैं बच्चों, तो डायगोनल निकालते हुए आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास ये क्यूबॉइड आता है, जैसे हमने एक क्यूबॉइड बनाया, अब इस क्यूबॉइड में आपको क्या करना है, इसकी डायगोनल क्रिएट करनी है। मतलब जो इसकी डायगोनल रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, दिस इज द डायगोनल। तो जब हम डायगोनल निकालेंगे कहीं ना कहीं ये एक हमारे पास क्या बन जाता है, एक यहाँ पे राइट एंगल क्रिएट हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, l स्क्वायर + के b स्क्वायर + के h स्क्वायर, जैसे कि हम इसकी क्यूब डायगोनल की क्यूबॉइड हम निकाल सकते हैं। मतलब क्यूबॉइड में हम क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जाती है। अगर हम बात करते हैं, अब बच्चे एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेंथ, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। आप लोग ये भी बात ध्यान रख लेंगे, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। क्योंकि बच्चों आप लोगों से यही पूछ लिया जाएगा, फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको दे देगा और आप लोगों से लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड पूछा जा सकता है। तो इस चीज का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की, तो राइट सर्कुलर कोन का जो सीएस से हमारे पास रहता है दैट इज πRL। क्या रहेगा इसका, πRL। जल्दी जल्दी से बोलिएगा सभी लोग, πRL। अगर हम बात करते हैं टीएसए की यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज πRL + के R। आप लोगों को ये भी बात समझ में आती होगी। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, दैट इज 1/3 πr² h होता है। कितना होता है इसका, 1/3 πr² h होता है।
तो जो पाई आर स्क्वायर होता है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप लोग फटाफट से इस बात को ध्यान रख लीजिए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ कौन भी बात समझ में आ गई होगी बच्चे। इसके बाद जब हम आगे के लिए प्रोसीड करते हैं, हमारे पास कौन के बाद आता है क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास जो सी एस से होता है इसका सब लोग जानते हैं कितना होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है सी एस से 2 पाई आर एच होता है। अगर हम बात करते हैं टी एस से की टोटल सरफेस एरिया, तो आप सब लोग जानते हैं कितना 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस के आर। बच्चों जैसे हमारे पास क्या है सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम इस सिलेंडर का दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये इसका टॉप बोला जाता है, ये इसका क्या बोला जाता है, बॉटम बोला जाता है। अब दोनों की दोनों बात क्या है, सेम होती है। ये दोनों के दोनों बेस बेटे एक जैसे ही है, दोनों को कभी तुम अलग अलग सोच रहे लोगो, ये दोनों के दोनों सर्कल क्या है, एक ही है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसका जैसे टीएस से निकालना है। टीएस से जब भी हम निकालेंगे किसी भी फिगर का, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें सी एस से प्लस के एरिया ऑफ टॉप प्लस के एरिया ऑफ बॉटम आपको ऐड कर देना है। एरिया ऑफ बॉटम आप लोगों को ऐड कर देना है और उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, टीएस से हम उसका इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब बच्चों टीएस से आप सीएस से इसका जानते हैं कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ टॉप कितना होता है पाई आर स्क्वायर। टॉप पे क्या है बच्चों, सर्कल ही तो है, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ बॉटम क्या है, बॉटम मतलब ये नीचे की तरफ कितना, ये भी सर्कल लगा हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं ये 2 पाई आर एच है और इधर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों में से 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर अंदर कितना बचेगा एच प्लस के आर। तो इस तरीके से आप किसी भी डायमेंशन का, किसी भी शेप का आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टीएस से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए सभी लोग। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय के हाइट। डायरेक्टली भी आप एकदम से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो कुछ एक्सरसाइज है इसी के ऊपर बेस्ड आने वाली है आने वाली क्लासेस में। तो स्फीयर की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है हमारे पास कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चों लिख लीजिएगा ध्यान से और अच्छे से अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिएगा, किसी भी तरीके की गलती आप अपने एग्जाम में नहीं करेंगे। बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है हमारे पास दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे वॉल्यूम है तो इसलिए वी आर यूजिंग दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट में आपको वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा। चलिए अगर हम बच्चों आगे के लिए प्रोसीड करते हैं, वॉल्यूम के बाद हमारे पास क्या आता है स्फेरिकल सेल। अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल बच्चों हमारे पास स्फेरिकल सेल जो होता है हमारे पास पूरी तरीके से एक गोला होता है। स्फेरिकल सेल जब हम बना देते हैं, अगर हम बात करते हैं इसका आउटर सरफेस एरिया इसका कितना बताया गया 4 पाई आर स्क्वायर बताया गया। इनर सरफेस एरिया कितना बताया गया 4 पाई आर स्क्वायर बताया गया। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेल इसमें कितना लगाया गया 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है नहीं, बड़े आर में से हम कितना करेंगे एक दूसरे के वॉल्यूम में से हम क्या कर देंगे, एक दूसरे को माइनस कर देंगे। ये वाली बात भी आपको समझ में आती होगी, हम इसका डेरिवेशन भी आपको सिखाएंगे। बात करते हैं हेमिस्फीयर की। अगर हम हेमिस्फीयर के लिए जाए तो हेमिस्फीयर जो आता है हमारे पास, इसका सी एस से आप लोग याद रख लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर होता है, टी एस से आप लोगों को 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये भी वाली बात भी आपको समझ में आती होगी। हेमिस्फीयर में आप सब लोग जानते हैं इस तरीके से शेप बनती है, तो स्फीयर का आधा उसी को हेमिस्फीयर बोला जाता है। ठीक है भाई, ये वाले फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा और अच्छे से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोज है हमारी इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। बच्चों यहाँ से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या, जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का, तो जैसे आप लोगों को ये बीच में क्या दे रखा है ना, यहाँ पे ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे, तो जैसे एक शेप आपको दे रखी है, इसको बीच में से उसने क्या करा कट करके आप लोगों को दिखाया गया। तो कट करने के बाद ये कैसी कैसी दिखेगी, ये आपको थोड़ा सा ना सोचना आना चाहिए। मतलब आपकी छोटी सी ना इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको इस चैप्टर में ज्यादा डीपली जाना है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को रटोगे आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को जरूर समझना पड़ेगा। इसके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको जाना ही पड़ेगा। आप क्या करिए, आज डिफरेंट फिगर्स को आपको लेना है। जैसे ही आप पहले दिन जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो डिफरेंट फिगर को आपको लेना है और उसको बीच में से कट करके जरूर देखना है, मतलब वो कट होने के बाद कैसी दिखेगी, जिससे कि आप लोगों की एक छोटी सी माइंड पावर भी बढ़ेगी और उससे आप लोगों को काफी फायदा होगा जब आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ये बात आप अभी देख लीजिएगा और इस बात को ध्यान भी रखिएगा।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जब हम बात करते हैं CSA की, जैसे आप लोगों को एक कोन दिया गया है, कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तो जैसे कोन है ये हमारे पास, है ना, ये आइसक्रीम जैसा आपको दिख रहा होगा, पर ये आइसक्रीम नहीं है भाई, ये कोन यहाँ पे लगा हुआ है, कोन के ऊपर ये एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। तो इन दोनों को अलग अलग करना है, इन दोनों को जब हम अलग अलग करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा। बच्चों जो ये बीच में होती है ना, ये ऐसे ऐसे लाइन बनाती है, इसका मतलब होता है कि ये कटेड पार्ट है, किसी भी पार्ट को कट करके बनाया हुआ पार्ट है, उसी की वजह से हमें ये लाइन करके दिखानी पड़ती है। इन लाइन को जो बोला जाता है हैचिंग लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैचिंग लाइन बोला जाता है। इसका पीछे काफी बड़ी मेहनत होती है, मतलब कटिंग करने के बाद हमें ये दिखाई जाती है इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा अगर आपको कहीं पे दी जाएंगी। अगर हम बात करते हैं आगे के लिए, तो ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक बिल्कुल हर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और आप इतना जब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक ये सब चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। होपफुली आपको सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।